प्यारे बच्चों। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 दैट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के पार्ट 2 में हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेज। मैंने आपको समझाया था पूरा ग्राफ, तो उसका हमारा सेकंड मेथड कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड वेटेज का फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड वाला कर रहे हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। This index is an improvement over the simple aggregative price index। ये मान लो जो अभी आपने पहला वाला पढ़ा है सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, इसका थोड़ा इंप्रूवमेंट वाला वर्जन है ये, ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द यूनिट इन विच प्राइजेस आर क्योटेड। A price relative is the percentage ratio of the price in the current year to price in the base year। देखो जैसे फर्स्ट वाला मैंने समझाया था बहुत आसानी से, ऐसे ही मैं सेकंड वाला समझाने वाली हूँ। आपको बस ये 4 स्टेप याद करने हैं, 4 स्टेप समझ लो, आसानी से आप सॉल्व कर दोगे। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर दैट इज P1 बाय PQ इनटू 100। दैट इज डिवाइड द प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इन द करंट ईयर बाय प्राइस इन द बेस ईयर। पहले आप क्या करो, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा बेस ईयर और करंट ईयर, आप क्या करो, अगर आपको निकालना है ये वाला मेथड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो आप P1 P0 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका एक कॉलम बन के तैयार हो जाएगा, आप वो निकाल लोगे। क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज ऑब्टेन द सम टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव दैट इज सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। Third is divide the sum total of price relative of all commodities by the number of commodities. Fourth is apply the formula sigma P1 upon P0 into 100 by n। लास्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्वेश्चन के साथ समझो, आप अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर 2023-24 टेकिंग 2021-22 बेस। ये हमारा क्या गिवन है बेटा, बेस। ये हमारा क्या गिवन है, करंट, ठीक है। बाय दिस सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, बता दिया है आपको किस मेथड से निकालना है, ठीक है। चलो जी, कमोडिटी प्राइस हमें गिवन है, ठीक है भाई। हमारा जो 2021-22 में इतना प्राइस था, 2022 में इतना प्राइस था, और ये हमारे पास यूनिट्स हैं, ठीक है, आइटम्स हैं ABCD, ठीक है। सो पहले आप कमोडिटी लिख लोगे, देन आप प्राइस लिख लोगे कि आपका करंट ईयर में कितना और बेस ईयर में कितना है। बेस ईयर को क्या बोलते हैं P0, करंट ईयर को क्या बोलते हैं P1, ठीक है। निकालना कैसे है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, P1 फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, क्या लिखा है 100। P1 क्या है 13 लिखा है मैंने 13। P0 क्या है 10 इंटू 100, क्या यही आएगा 130। ऐसे ही करा है ना, ऐसे ही करो सारा, ठीक है। फिर P1 17, P0 20 इंटू 100, क्या आ जाएगा 85। देन अगेन 60 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 200 आ गया। देन 70 डिवाइड बाय 40 दैट इज आपका 175 आ गया। फिर आप इसका कर दो सम टोटल, तो ये आपका निकल के क्या आया है, ये ध्यान रखो, ये आपका निकल के आया है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये निकल के आ गया आपका 590। आपके जो फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n, आपने पूरा ये वाला पार्ट निकाल लिया है। n क्या है, कितनी नंबर ऑफ कमोडिटीज है, 1 1 2 3 4। डिवाइड किससे करना है, n से, मीन्स 4 से। 590 डिवाइड बाय 4 इज 147.5। और अगर आप इसको, हमें पता है बेस हमारा कितना होता है 100, तो 47.5, तो बेटा 47.5% से आपका ये प्राइस बढ़ा है। 2010 में इतना था, 11-12 में इतना था, एंड 2023-24 में इतना है। तो कितने परसेंट से बढ़ा है, ऐसे आपको निकालना है। समझ में आ रहे हो। एवरेज में तो इससे पहले वाला मेथड जो था आपका सिंपल, ठीक है, वो तो सिंपल था ही, बट ये वाले में भी कुछ नहीं करना, तो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ एक एक क्वेश्चन के साथ। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अगर आ रही तो प्रॉब्लम मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ।
तो क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना बेटा, बस फॉर्मूला जो है आपका P1 को P0 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके ऊपर की ये वाली जो वैल्यू है निकल के आ गई। देन n क्या है हमारा, कितने नंबर ऑफ कमोडिटी है, 1 2 3 4, तो कितना हो गया, अगर बाई चांस यहाँ पे DE होता तो N5 हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, सो बेटा अब मैं कराने वाली हूँ वेटेड इंडेक्स नंबर। While constructing weighted index number, rational weight are assigned to all items or commodities in an explicit manner. Such weight indicate the relative importance of items or commodities included in the calculation of an index. So, weighted index number can be constructed by two methods. वेटेड इंडेक्स नंबर को आप दो मेथड से निकाल सकते हो। फर्स्ट है वेटेड एग्रीगेटेड मेथड, सेकंड इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, सो फर्स्ट इज वेटेड एग्रीगेट मेथड जो मैं आपको कराने वाली हूँ। सो अंडर दिस मेथड वेट्स आर असाइन्ड टू वेरियस आइटम्स एंड इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस द वेट एग्रीगेट ऑफ प्राइस आर ऑब्टेन। ठीक है, अब इसमें आपको सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस तो निकालना नहीं है, क्योंकि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्सेस आर। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज लैस्पेयर मेथड, सेकेंड इज पार्शियस मेथड, फिशर्स आइडियल मेथड। जो है आपके लिए ये आपके तीन इंपॉर्टेंट मेथड है जो आप पढ़ोगे। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं लैस्पेयर्स मेथड। फर्स्ट इज मिस्टर लैस्पेयर इन 1871 गिव अ वेट एग्रीगेट इंडेक्स इन विच वेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, इन दी बेस ईयर। सो कैसे रिप्रेजेंट किया था उन्होंने, 1871 में उन्होंने वेट एग्रीगेट इंडेक्स निकाला था, जिसमें उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था कि जो क्वांटिटीज के बेस पे, कमोडिटीज की क्वांटिटीज के बेस पे निकाला जाएगा बेस ईयर को कंसिडर करते हुए। सो फॉर्मूला क्या है इसका, P01 सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। इसको लिखते चलो। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्शियस मेथड। द जर्मन statistician Parshies in 1874 constructed an index number in which weights are determined by quantities in the given year. फॉर्मूला क्या है इसका, P01 सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, सो पहले आप फॉर्मूले लिख लो, इसको नोट डाउन करो साथ साथ, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स के साथ भी कराऊंगी। ठीक है, सो पार्शियस मेथड एंड आपका लैस्पेयर मेथड को फॉर्मूला साथ साथ नोट डाउन करो। अब मैं पढ़ाती हूँ आपको आगे। बेटा थर्ड मेथड इज फिशर्स आइडियल मेथड। ठीक है, प्रोफेसर फिशर हैज गिवन अ number of formulae for constructing index number and these he called one as the ideal index. ठीक है, he combined ideal index भी कहा जाता है इसको। So he combined the technique of both Lespère and Parshier method use both base year as well as current year. अब देखो मैंने आपको दो फॉर्मूले से पहले बताए। ठीक है, एक तो पार्शियर और लेस्पेयर। ठीक है, सो लेस्पेयर अब में क्या होता है और पार्शियर में क्या होता है, एक में बेस ईयर लिया जाता है, एक में करंट ईयर लिया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, आइडियल मेथड में क्या हुआ, फिशर्स ने बोला कि तुमने फॉर्मूला बना दिया है, मैं इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर देता हूँ। देखो यही पढ़ाया था मैंने, मैं साथ साथ बोल रही हूँ, नोट डाउन करते चलो। लेस्पेयर का मेथड ये था, पार्शियर का मेथड ये था, फॉर्मूला ये था ना मेथड में मैंने आपको बताया था। तो इन्होंने क्या करा, अंडर रूट लगा के 100 कर दिया है, मल्टीप्लाई 100। लो जी, इनका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कोई टफ नहीं है मेरे बेटा। ठीक है, ये लेस्पेयर का मेथड है, ये पार्शियर का मेथड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये फिशर आइडियल मेथड बन के आ गया। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन से आपको तीनों मेथड सॉल्व करके बताऊंगी। For the data given in the following table, compute index number by Lespère method, Parshier method and Fisher's ideal method। तीनों मेथड से मैं करके दिखाऊंगी आपको। ये वाला मेथड बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, सो चलो जी, कमोडिटी गिवन है A B C D, बेस ईयर आपको गिवन है, बेस ईयर के प्राइस गिवन है,
क्वांटिटी गिवन है, करंट ईयर के आपको प्राइस और क्वांटिटी गिवन है। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बेस ईयर हम P0 लेते हैं, करंट ईयर हमारा P1 लेते हैं, Q1 लेते हैं, एंड बेस ईयर इज P0 Q0। तो हमारे देखो बेस ईयर में क्या हो रहा था, जब प्राइस 10 थे क्वांटिटी 30 थी, थोड़ा प्राइस करंट ईयर में बढ़ गया, 12 हो गया, क्वांटिटी 50 हो गई। तो ये हमारा बेस ईयर गिवन है मेरे बेटा, ये हमारा करंट ईयर गिवन है। तो अब मैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी। इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा अब मैं समझा देती हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन को लेके चलते हैं ये वाला और आपका आंसर समझाती हूँ। देखो सो आपको कमोडिटी गिवन है ABCD, ठीक है। आपको बेस ईयर गिवन है, करंट ईयर गिवन है, ठीक है। प्राइस P0, क्वांटिटी Q0, प्राइस P1, क्वांटिटी Q1। तो बेस ईयर का भी करंट ईयर का भी दोनों का गिवन है। आपको क्या करना है, तीनों मेथड से निकालना है आपको इंडेक्स नंबर, ठीक है। लेस्पियर्स मेथड से भी, पार्शियस मेथड से भी एंड फिशर्स मेथड से भी। सो अब हम एक में ही निकालने वाले हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, P0 Q0 निकालोगे, मीन्स P0 की Q0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 10 इंटू 30 300, 15 इंटू 8 120, 20 इंटू 6 120 एंड 10 इंटू 4 जो है आपका 40। फिर आप निकालोगे बेटा P0 Q1, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, 500 कैसे आया आपका, आपने P0 की मल्टीप्लाई करी थी Q1 से, इससे this one and this one, 50 into 10 that is 500, 25 into 8 200, 30 into 6 180, 40 into 4 80। कैलकुलेशन पहले ही कर दे जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे। सो P1 into Q0, P1 into Q0 करोगे, फिर आप निकालोगे 30 into 12 360, 15 into 10 150, 20 into 6 120 एंड 10 into 6 60, ठीक है। फिर लास्ट आप निकालोगे P1 Q1, क्या है हमारा P1 Q1, इन दोनों की मल्टीप्लाई 50 into 12 600, ठीक है। 25 into 10 250, 30 into 6 180 एंड 20 into 6 आपका आ गया 120, ठीक है। फिर आप इन सबका टोटल करोगे मेरे बेटा, ठीक है। समेशन ऑफ P0 Q0 आपका इन सबका टोटल करके आया बेटा 580। द समेशन ऑफ P0 Q1 आपका आया 960। द समेशन ऑफ P1 Q0 आपका आया 360 एंड P1 Q1 का समेशन आया आपका 1150। सो बेटा लेस्पियर का आपका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूले में पुट कर दो, समेशन P1 Q0 का है आपका ये रहा, समेशन P0 Q0 का है आपका ये रहा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका लेस्पियर्स मेथड से आ गया। अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि लेस्पियर्स मेथड से निकालना है तो आप ऐसे निकाल दोगे। अगर बोलता है कि पार्शियस मेथड से निकालो तो आप ये वैल्यू जो है समेशन P1 Q1 की वैल्यू आप पुट कर दोगे जो कि है 1150, देन समेशन P0 Q1 की पुट कर दोगे जो है 960 मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं फिशर्स आइडियल मेथड, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। बट इसमें आप जैसे कि फॉर्मूले में लिखा है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आपका ये पार्शियस का मेथड और आपका फॉर्मूला और फिशर्स में दोनों का फॉर्मूला आएगा, लेस्पियर्स और पार्शियल का। तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे आप एक ही उसमें कर रहे हो, तो आप मल्टीप्लाई ऑलरेडी 100 से कर चुके हो, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सिर्फ अंडर रूट निकाल दोगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना। प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आपके सामने अलग अलग सॉल्व नहीं कर रहा है, क्या मल्टीप्लाई करूँ, आप सभी कर ही लोगे। सो इसको आप नोट डाउन करो, अपने आप सॉल्व करो, खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, टफ नहीं है, ठीक है। सो अब हमारा ये भी चीज खत्म हो जाती है। अब बेटा आपका ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये क्या है, प्राइस रिलेटिव मेथड है। अब मेरी आप बात सुनो, अब आप जो इसमें पढ़ोगे ना, बस एक बार ध्यान रखना, फॉर्मूले का सारा खेल है मेरे बेटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट इज पार्ट 3, उस पार्ट 3 में आपका जो भी बचे हुए टॉपिक्स है वो मैं कवर कर दूंगी लास्ट, ठीक है। तो पार्ट 2 में अब हम पढ़ते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड।
In this method, the price relative for the current year are calculated on the basis of base year prices. Base year prices के बेस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है, क्या, करंट ईयर, ठीक है। सो स्टेप सुन लो, क्या क्या आपको स्टेप इसमें फॉलो करने हैं। देखो बेटा, कोई भी चीज आप करते हो वो क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझ में आएगा, ठीक है, बट एक बार थ्योरी आपको पता चल जाएगा। भाई देखो, बच्चे पे डिपेंड करता है, कोई बच्चा थ्योरी पढ़ते ही समझ जाएगा अच्छा ऐसे करना है, कोई बच्चा न्यूमेरिकल जब टीचर करके दिखाता है वो तभी कर पाता है। सो फर्स्ट इज कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव फॉर द करंट ईयर। सबसे पहले तो क्या करो, करंट ईयर का जो आपका प्राइस रिलेटिव है वो कैलकुलेट करो। कैसे करोगे, P1 बाय PQ इंटू 100 और इसको डिनोट कर दो बेटा R से। देन मल्टीप्लाई द प्राइस इन द बेस ईयर PQ P0 with weights Q0 to get value weight and denote by W. Then third step is multiply the price relative with value weight W of each commodity and obtain its total to get आपका summation of RW, ठीक है। Then obtain the sum total of value weight to get sigma, जो आपका summation of W, ठीक है। फिफ्थ बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लास्ट में जो आपका सब कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक है, समेशन ऑफ RW अपॉन समेशन ऑफ वेट। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक, ठीक है। कॉमोडिटी वेट आपका 2010 और 2020 का आपको गिवन है, ठीक है, ये मैंने आपको अलग से आंसर में निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट अ वेट इंडेक्स नंबर फॉर 2020 विद 2010 एज बेस ईयर। सो कॉमोडिटी की मैंने आपको व्हीट, राइस, पल्सेस, मिल्क, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, वेट आपको सबका गिवन है। P0 P1 आपको गिवन है 2010 और 2022 का, राइट। सो आपको निकालना क्या है, प्राइस रिलेटिव। फॉर्मूला आपको बता ही दिया था पहले, पहला स्टेप क्या है, क्या निकालना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 कर दो। सो बेटा P1 क्या है 15, P0 क्या है 10, तो 15 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, 150 आ गया। एक बार अप्लाई करके दिखा दिया है, बाकी सॉल्व कर दिया है। सेकंड कैसे सॉल्व होगा, 16 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 10 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, 6 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 एंड 2 डिवाइड बाय 1 इंटू 100। आपकी ये सारी वैल्यू आ जाएगी। चलो जी, हमने ये वैल्यू निकाल दी। अब आप निकालोगे RW, ठीक है। जो आपका RW है वो आपका निकलेगा किससे, जो आपका एक तो अब आया है रिलेटिव प्राइस जो आपके निकल के आए हैं, और वेट से। वेट कहाँ है आपका, ये रहा। तो 150 को डिवाइड करोगे 15 से तो 2250 आएगा। देन 200 को 10 से, देन 200 को 5 से, 150 को 4 से, ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका RW आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देन बेटा आपको क्या करना है, फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है आपका, ये रहा आपका फॉर्मूला। आपका क्या है, समेशन ऑफ RW और समेशन ऑफ W। तो समेशन ऑफ RW आपका निकल के आ गया 8950, आप निकालोगे ये सब, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे समेशन ऑफ RW डिवाइड बाय समेशन ऑफ W, क्या करोगे 8950 डिवाइड बाय वेट का टोटल जो कि है आपका 50, तो ये आ जाएगा 179, ठीक है। कितना आ गया बेटा 179। तो कितना ज्यादा वेट बढ़ा, आपको कैसे निकालोगे इसको, बेस मतलब क्या पता है कितना होता है 100, तो 79%, ठीक है बेटा। तो आई होप बेटा आपको ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने अलग अलग जितने भी मेथड है उनको बहुत आसानी से आपको समझाया है, न्यूमेरिकल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू समझाया है। आपने अगर ये पूरा चैप्टर मेरी वीडियो के तीनों पार्ट देख लिए, ठीक है, मीन्स आपको 1 पार्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, दूसरा पार्ट आपका ये है, और तीसरा अब आएगा। जितने भी बचे हुए टॉपिक है वो उसमें खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो अब हमारा ये चैप्टर, ये मतलब इस पार्ट के जो भी टॉपिक है ये वाले मेथड हमारे खत्म हो गए हैं, वेटेड वाला भी। सो एक बात मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो पार्ट 1 है उसमें गलती से चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि चैप्टर 8 की वीडियो शूट हो रही थी, इस वजह से वो चैप्टर 8
वहां पे लिखा है, वो स्टार्टिंग में बोला भी गया चैप्टर 8, बट वो चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। सो आपका चैप्टर नंबर 11 है आपका इंडेक्स नंबर, ठीक है। इस चैप्टर के बाद आपका चैप्टर नंबर 8 कराया जाएगा। सो बेटा इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, नोट्स बना लो। अगर आपने, सच बता रही हूँ, मेरी तीनों वीडियो ये वाली फॉलो कर दी, इंडेक्स नंबर में कहीं दूर दूर तक प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। सो आई होप बेटा आपको पूरे टॉपिक क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, साथ साथ इसके नोट्स बनाओ, ठीक है, साथ साथ नोट डाउन करते चलो, ठीक है। देखो राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे बताओ, ठीक है। मैं फिर इसलिए बोल के बता देती हूँ कि आपको कहीं प्रॉब्लम आए नहीं, ठीक है। चलो बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेहनत करके पढ़ते रहो, बाकी मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पूरा अपना बेस्ट दूंगी आसानी से आसान आपको समझाने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे कि आपके दोस्त भी अच्छा क्वालिटी टीचिंग पढ़ पाए। आप ये सोच के जज मत करो कि मैम तो ये लिख के पढ़ा रही है। एक बात बताऊं बेटा, बेस्ट तरीका ही यही होता है, ठीक है, पढ़ाने का, ठीक है। चलो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।